नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उमर खालिद की गिरफ्तारी पर आरजेडी का केंद्र सरकार पर वार। कहा यह लोकतंत्र की सेहत का ताजा बुलेटिन है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जनता का काम ना करने वाले जनप्रतिनिधियों को एक सेकंड भी कुर्सी पर रहने का हक नहीं है। ये बड़ा बयान इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आया, जिसके बाद इसको कोर्ट की फटकार मानी जा सकती है। और यहाँ पर जनप्रतिनिधियों को घेरते हुए कहा गया है कि अगर आप जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो आपको कुर्सी पर बने रहने का एक सेकंड का भी हक नहीं है। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन रोज की ताज़ा खबरों के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। उमर खालिद की गिरफ्तारी पर आरजेडी का वार, ये लोकतंत्र की सेहत का ताज़ा बुलेटिन। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस की स्पेशल ने रविवार देर रात दिल्ली दंगों की जांच के सिलसिले में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को यूएपीए की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। उमर खालिद की गिरफ्तारी पर वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि सीताराम येचुरी, योगेंद्र यादव, जयती घोष और अपूर्वा नंद का नाम डालने के बाद उमर खालिद की गिरफ्तारी ने इस बात पर कोई शक नहीं रहने दिया है कि दिल्ली दंगों की जांच में दिल्ली पुलिस की मंशा क्या है। ये जांच के नाम पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों को फंसाने की दिल्ली पुलिस की साजिश है। इसके अलावा आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने उमर खालिद की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा कि पहले तो कई प्रमुख नेताओं और शिक्षाविदों का नाम दिल्ली दंगों में लाया गया, इसके बाद कल आधी रात को उमर खालिद की गिरफ्तारी की गई। ये देश में लोकतंत्र के स्वास्थ्य पर ताज़ा हेल्थ बुलेटिन है। उमर खालिद की गिरफ्तारी की निंदा यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ग्रुप ने भी की है। इस संगठन ने कहा है कि 11 घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगे में उमर खालिद को साजिशकर्ता के रूप में गिरफ्तार किया है। इस वक्त हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि उसे ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा मिले और दिल्ली पुलिस उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। बता दें कि उमर खालिद को दिल्ली पुलिस ने समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया था। उमर खालिद से दिल्ली पुलिस 1 बजे दिन से पूछताछ कर रही थी। रात 11 बजे कई घंटों की पूछताछ के बाद पुलिस ने उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जनता का काम ना करने वाले जनप्रतिनिधियों को एक सेकंड भी कुर्सी पर रहने का हक नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान 10 सितंबर को बड़ा आदेश दिया है। हाई कोर्ट के अनुसार अगर कोई जनप्रतिनिधि जनता की इच्छानुसार या विश्वास वाला काम करने में असमर्थ है तो उसे पावर में रहने का अधिकार एक सेकंड के लिए भी नहीं है। हाई कोर्ट के अनुसार लोकतंत्र सरकार का वह हिस्सा है जिसमें देश के राजनेता जनता द्वारा निष्पक्ष रूप से चुनाव में चुने जाते हैं। लोकतंत्र में जनता के पास सत्ता में लाने के लिए उम्मीदवारों और दलों का विकल्प होता है। जनता सम्राट होती है, जनता ही सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है और सरकार लोगों की इच्छा शक्ति पर आधारित होती है। live.in के अनुसार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगे कहा, स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर चुने जाने वाले जनप्रतिनिधियों को लोगों की आवाज़ जरूर सुननी चाहिए, साथ ही उनकी ज़रूरत पूरी करने का भी काम करना चाहिए। ऐसे में जनता जब अपने प्रतिनिधि को चुनती है तो उसकी आलोचना भी कर सकती है और अगर वे ठीक से काम ना करे तो उन्हें हटा भी सकती है। यह टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शशिकांत गुप्ता और पीयूष अग्रवाल की पीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान की। यह मामला बिजनौर के कोतवाली क्षेत्र पंचायत के प्रमुख से जुड़ा हुआ है। पंचायत प्रमुख ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। दरअसल याचिकाकर्ता पंचायत प्रमुख ने 29 जुलाई 2019 को कार्यभार संभाला था। 21 अगस्त 2020 को उनके खिलाफ अविश्वास मत लाया गया। यह उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत एक्ट 1961 के सेक्शन 15 के अंतर्गत था। इस अविश्वास मत को देखते हुए बिजनौर के जिला मजिस्ट्रेट ने 21 अगस्त 2020 को एक नोटिस जारी कर अविश्वास मत के संबंध में विचार के लिए 15 सितंबर 2020 को सुबह 11 बजे मीटिंग बुलाई है। याचिकाकर्ता ने कोरोना वायरस संक्रमण के बीच लागू हुए अनलॉक 4 की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए मीटिंग का विरोध किया, क्योंकि इसमें करीब 185 सदस्य हिस्सा ले सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए इस बात पर जोर दिया कि 1961 के एक्ट तहत स्थानीय स्वायत्त शासन, जहां गांव की सभाओं को लोकतांत्रिक रूप से अपने मामलों के निपटारे और सरकारी काम का अधिकार दिया गया है। इसी के तहत उन्हें प्रधान को चुनने और अविश्वास मत के जरिए उसे हटाने का भी अधिकार मिला हुआ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रघुवंश प्रसाद का निधन, आरजेडी का झंडा झुका, सभी कार्यक्रम 7 दिनों तक रद्द। जी हां दोस्तों, राजद कार्यालय में रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि सभा हुई। साथ ही उनके सम्मान में पार्टी का झंडा झुका दिया गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने उनकी तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही कहा कि 7 दिनों तक पार्टी कार्यकर्ता शोक मनाएंगे और इस अवधि में पार्टी के सभी कार्यक्रम रद्द रहेंगे। इस अवसर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। नेता प्रतिपक्ष ने उन्हें
उन्हें अभिभावक बताया। आदरणीय रघुवंश बाबू समाजवाद को परिभाषित करने वाले सर्वश्रेष्ठ नेता थे। उनके जीवन, रहन सहन, भाव भंगिमा और विचारों में समाजवाद, गरीब और जन उत्थान की विचारधारा रचती बसती थी। आज राजद और देश ने अपना सच्चा सिपाही खोया है। अश्रुपूर्ण भावभीनी श्रद्धांजलि। राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री रघुवंश भाई नहीं रहे, इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा। हम कह सकते हैं कि रघुवंश भाई राजनीति में विलुप्त हो रही पीढ़ी के नेता थे। अब नए लोग अपने बूढ़े बुजुर्गों से ऐसे नेता की कहानियां सुना करेंगे। उनकी स्मृति में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा में बहुत आसान नहीं रहेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राह। जी हां दोस्तों, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, महासचिव भूपेंद्र यादव की निगाह बिहार विधानसभा के चुनाव में बड़ी सफलता पर टिकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुशासन बाबू वाली छवि को कोविड-19 और बाढ़ ने काफी बदल दिया है। हालांकि नीतीश कुमार ने इसे जातिगत समीकरणों से काफी संतुलित करने का प्रयास किया है। इसी क्रम में नीतीश शरद यादव को चुनाव से पहले जहां मनाने के प्रयास में हैं, वहीं हम के जीतन राम मांझी को साथ ले आए हैं। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रांची के एम्स अस्पताल से राजनीतिक दांव खेल रहे हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार के सत्ता में आने के बाद स्थितियां तेजी से लालू के अनुकूल हुई हैं। खबर है कि शनिवार को हेमंत सोरेन ने लालू प्रसाद से भेंट की और बिहार में मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। लालू प्रसाद ने अपने दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप को ज्यादा उत्साह न दिखाने की नसीहत दे दी है। राजद के सूत्र बताते हैं कि लालू ने यह कदम भोला राय, पंची लाल राय के जेडीयू में जाने तथा पुराने वफादार रघुवंश प्रसाद सिंह के पत्र के बाद उठाया है। रघुवंश प्रसाद की नाराजगी के चलते रामा सिंह की राजद में एंट्री भले ही प्रभावित हुई है, लेकिन इससे रघुवंश की नीतीश कुमार लिखी चिट्ठी के बाद राजद को कोई फायदा होता नहीं नजर आ रहा है। टीम लालू एक बार फिर पुराने नेताओं को मनाने में जुट गई है। लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल सत्ता से दूर है। पिछले विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार से हाथ मिलाया, लेकिन यह प्रयोग भी बस कुछ ही महीने रह सका। लालू की निगाह उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों पर भी टिकी है। राजद समाजवादी पार्टी से तालमेल बनाकर बिहार में अपनी ताकत को बढ़ाने पर भी काम कर रही है। देखना है कि उसका यह अभियान कहां तक सफल हो पाता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की खराब रैंकिंग, सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई पिल। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की खराब रैंकिंग में सुधार के लिए सुझाव देने को लेकर विशेषज्ञ समितियों का गठन करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा तैयार भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों के बीच भारत 80वें स्थान पर है। भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका में भ्रष्टाचार सूचकांक में शीर्ष 20 देशों में शामिल रहे देशों के अच्छे आचरण की पड़ताल करने के लिए तथा रिश्वत और काले धन के सृजन का उन्मूलन करने के बारे में सुझाव देने के लिए विशेषज्ञ समितियों का गठन करने का अनुरोध किया गया है। वकील अश्विनी कुमार दुबे के जरिए दायर की गई अपनी जनहित याचिका में उपाध्याय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा भारत के विधि आयोग, गृह मंत्रालय और कानून एवं न्याय मंत्रालय को इसमें पक्ष बनाया है। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।